क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या आपको लगता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही? क्या मेहनत के बाद भी मन खाली सा महसूस होता है? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 मिनट रोज आपकी सोच, आपका मूड और आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। दुनिया की सफल हस्तियां जैसे ओपरा विनफ्रे और टोनी रॉबिन्स भी एक छोटी सी आदत अपनाती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। क्योंकि जब आप रोज उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर अवसरों पर चला जाता है, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन सकारात्मक बनता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे सिर्फ 5 मिनट में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखकर आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है? ग्रैटिट्यूड जर्नल का अर्थ है हर दिन उन बातों को लिखना जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं। यह कोई कठिन या जटिल अभ्यास नहीं है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहराई से प्रभाव डालने वाली आदत है। इसमें आपको अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों को पहचानकर लिखना होता है जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाती है। हम सामान्यतः वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, कमी, समस्याएं, तनाव, तुलना। लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह केवल बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। यह जरूरी नहीं कि आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिला हो या जीवन में कोई बड़ी सफलता मिली हो। असली ग्रैटिट्यूड जर्नल तो छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की कला है। जैसे, मैं अपने माता पिता के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूँ, मैं आज की शांत सुबह के लिए आभारी हूँ, मैं उस भोजन के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिला। जब आप रोज इन साधारण दिखने वाली बातों को लिखते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। आपका ध्यान शिकायतों से हटकर सराहना की ओर चला जाता है। पहले जहां आप सोचते थे मेरे पास यह नहीं है, वही अब आप महसूस करने लगते हैं मेरे पास बहुत कुछ है। यही मानसिक परिवर्तन सबसे शक्तिशाली होता है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान देता है। यह उसकी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन जब आप प्रतिदिन आभार लिखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलता है, तनाव कम होता है, मन हल्का महसूस करता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल वास्तव में कमी की मानसिकता से समृद्धि की मानसिकता की यात्रा है। जब आप यह मान लेते हैं कि आपके जीवन में पहले से ही अनेक आशीर्वाद है, तो आप अंदर से संतुष्ट और मजबूत बनते हैं। यही संतुष्टि आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल केवल लिखने की आदत नहीं है, यह सोच बदलने की प्रक्रिया है। यह आपके मन को शिकायत से शांति की ओर, तनाव से संतुलन की ओर और अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाता है। पार्ट 2, स्टेप 1, एक नोटबुक चुनें। ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करने के लिए आपको किसी महंगी डायरी, आकर्षक कवर या ब्रांडेड जर्नल की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण सी कॉपी या नोटबुक भी पूरी तरह पर्याप्त है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी डायरी कितनी सुंदर दिखती है, बल्कि यह है कि उसमें लिखे गए शब्द कितने सच्चे और दिल से निकले हुए हैं। कई लोग शुरुआत ही इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि पहले परफेक्ट डायरी खरीदनी होगी। लेकिन सच यह है कि आभार व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक कागज और एक पेन ही काफी है। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे व्यक्तिगत रखें। यह आपकी निजी भावनाओं का स्थान है। इसमें आप अपने मन की सच्ची बातें लिखेंगे, इसलिए इसे सबके साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जानते हैं कि यह केवल आपके लिए है, तब आप बिना झिझक, बिना डर और बिना दिखावे के लिख पाते हैं। अगर आप हर बात दूसरों को दिखाने या प्रभावित करने के लिए लिखेंगे, तो वह सच्चा आभार नहीं रहेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल दिल से निकलने वाली सच्ची भावनाओं का दर्पण होना चाहिए।
अब दूसरा महत्वपूर्ण नियम, एक निश्चित समय तय करें। आप सुबह लिखना चाहते हैं या रात को, यह आपकी सुविधा पर निर्भर है, लेकिन समय स्थिर होना चाहिए। यदि आप सुबह लिखते हैं तो आपका दिन सकारात्मक सोच के साथ शुरू होगा। आप पहले ही पल से यह महसूस करेंगे कि आपके पास कितना कुछ है। इससे दिन भर ऊर्जा और संतुलन बना रहता है। यदि आप रात में लिखते हैं तो यह दिन की समीक्षा जैसा काम करेगा। आप पूरे दिन में हुई अच्छी बातों को याद करेंगे और कृतज्ञता के भाव के साथ सोएंगे। इससे मन शांत होता है और नींद भी बेहतर आती है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप कब लिखते हैं, बल्कि यह है कि आप रोज उसी समय लिखें। जब कोई आदत एक निश्चित समय से जुड़ जाती है तो वह धीरे धीरे आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। इसलिए याद रखें, साधारण नोटबुक, निजी स्थान और एक निश्चित समय, यही मजबूत शुरुआत है। जब शुरुआत सरल होती है तो निरंतरता बनाए रखना आसान हो जाता है। पार्ट 3 स्टेप 2, रोज 3 बातें लिखें। ग्रैटिट्यूड जर्नल की सबसे महत्वपूर्ण आदत है रोज कम से कम 3 ऐसी बातें लिखना जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। शुरुआत हमेशा छोटी रखें। कई लोग शुरुआत में ही 10-15 बातें लिखने का लक्ष्य बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद थककर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 बातों से शुरुआत करते हैं तो यह आदत लंबे समय तक टिकती है। याद रखिए, लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, बल्कि निरंतरता है। रोज 3 बातें लिखने का मतलब यह नहीं कि हर दिन कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही असली शक्ति रखती है। जैसे आज आपको समय पर बस मिल गई, किसी दोस्त ने मुस्कुराकर बात की, मौसम अच्छा था, या आपने बिना दर्द के पूरा दिन काम किया। ये साधारण लगने वाली बातें ही जीवन को सुंदर बनाती है। जब आप इन्हें पहचानते हैं तो आपका मन धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ लिखना काफी नहीं है, भाव के साथ लिखना जरूरी है। अगर आप केवल औपचारिक तरीके से लिखेंगे, मैं भोजन के लिए आभारी हूँ, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन जब आप लिखते हैं, मैं आभारी हूं कि आज मुझे स्वस्थ और पोषक भोजन मिला, जिससे मेरा शरीर मजबूत बन रहा है, तो उसमें भावना जुड़ जाती है। शब्दों के साथ जब भावना मिलती है, तब दिमाग और दिल दोनों प्रभावित होते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल कोई होमवर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप लिखें तो एक क्षण रुकें, आंखें बंद करें और सच में महसूस करें कि वह चीज आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। उस क्षण को मन में जिए। जब आप महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस सकारात्मक अनुभव को गहराई से स्वीकार करता है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि 3 बातें ढूंढना भी आसान हो जाएगा। आपका मन खुद ही अच्छी चीजों को नोटिस करने लगेगा। पहले जहां आप केवल समस्याएं देखते थे, अब आप अवसर और आशीर्वाद देखने लगेंगे। इसलिए नियम सरल है, रोज 3 बातें लिखें, लेकिन दिल से लिखें। शब्द कम हो तो भी चलेगा, पर भावना सच्ची होनी चाहिए। यही छोटी सी आदत बड़े मानसिक परिवर्तन की शुरुआत है। पार्ट 4 स्टेप 3, भविष्य के लिए आभार जोड़े, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। अब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल के सबसे शक्तिशाली चरण पर आते हैं, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। यह साधारण आभार से एक कदम आगे है। इसमें आप उन चीजों के लिए धन्यवाद लिखते हैं जो अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि वे आपके जीवन में आए। आप अपने लक्ष्य को ऐसे लिखते हैं जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। यह सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन यही इसकी असली शक्ति है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक सफल YouTube चैनल बनाना है, तो आप लिख सकते हैं, मैं अपने सफल YouTube चैनल के लिए आभारी हूँ, या मैं आभारी हूँ कि मेरा काम लोगों को प्रेरित कर रहा है और मुझे स्थिर आय मिल रही है। जब आप इस प्रकार लिखते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे एक संभावित सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है।
हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच हमेशा स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता। जब आप बार बार किसी लक्ष्य को पूर्ण हुआ मानकर आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका मन उस दिशा में काम करने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, संदेह कम होता है और आपकी ऊर्जा लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाती है। फ्यूचर ग्रैटिट्यूड का अर्थ केवल कल्पना करना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ महसूस करना है। जब आप लिखें, तो उस लक्ष्य को पाने की खुशी को अपने भीतर महसूस करें, जैसे वह क्षण अभी हो रहा हो। उस सफलता की भावना, शांति, संतोष और गर्व को कुछ सेकंड के लिए जिए। यही भावना आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपकी मेहनत को प्रभावित करती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके कार्य बदलने लगते हैं। आप टालमटोल कम करेंगे, अधिक अनुशासित होंगे और अवसरों को जल्दी पहचानेंगे, क्योंकि अब आपका मन अगर होगा की जगह हो चुका है कि स्थिति में सोचने लगेगा। इसलिए फ्यूचर ग्रैटिट्यूड केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। जब आप अपने सपनों के लिए पहले से धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने भीतर वह मानसिक वातावरण तैयार करते हैं जहां सफलता पनप सकती है। यही आदत आपकी सोच को साधारण से असाधारण बना सकती है। Part 5 30-Day Gratitude Challenge। अब समय है इसे केवल समझने का नहीं, बल्कि अपनाने का। इसलिए मैं आपको एक 30 दिन का ग्रैटिट्यूड चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिनों तक आपको 3 सरल नियमों का पालन करना है। पहला, रोज एक ही निश्चित समय पर लिखना, चाहे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, लेकिन समय स्थिर होना चाहिए। जब आप किसी आदत को एक निश्चित समय से जोड़ देते हैं, तो वह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। दूसरा नियम, कम से कम 3 बिंदु रोज लिखना, चाहे दिन कैसा भी हो, अच्छा या चुनौतीपूर्ण, आपको 3 बातें अवश्य खोजनी है जिनके लिए आप आभारी हैं। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन कठिन, लेकिन असली बदलाव उन्हीं दिनों में होता है जब मन नहीं करता, फिर भी आप लिखते हैं। यही निरंतरता आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कोई दिन छोड़ना नहीं है, एक भी दिन नहीं, क्योंकि आदत तब बनती है जब हम लगातार दोहराव करते हैं। यदि आप बीच में रुक जाते हैं, तो मन फिर पुराने पैटर्न में लौटने लगता है। 30 दिन तक बिना रुके लिखना आपके मस्तिष्क में एक नया सकारात्मक पैटर्न बना देगा। अब प्रश्न है, 30 दिनों के बाद क्या बदलेगा? सबसे पहले आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो गया है, क्योंकि अब आपका ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान और आशीर्वाद पर केंद्रित होगा। दूसरा, आपकी सोच अधिक सकारात्मक हो जाएगी। आप छोटी छोटी अच्छी बातों को नोटिस करने लगेंगे। तीसरा, आपका फोकस बेहतर होगा। जब मन शांत और संतुलित होता है, तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और काम में एकाग्रता बढ़ती है। 30 दिन बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। यह चुनौती सिर्फ लिखने की नहीं है, बल्कि अपने मन को नया दृष्टिकोण देने की है। यदि आप ईमानदारी से 30 दिन तक इसे निभाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, सोच में, भावनाओं में और व्यवहार में। तो आज ही निर्णय लें, अगले 30 दिन बिना रुके, आभार के साथ, क्योंकि छोटी सी दैनिक आदत बड़े जीवन परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं, तो पहले उस जीवन की कद्र करना शुरू करें जो आपके पास अभी है। आज ही एक नोटबुक उठाइए, अपनी पहली 3 आभार की बातें लिखिए और कमेंट कीजिए, मैंने आज शुरुआत की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल समर्पित है आपकी ग्रोथ और डिसिप्लिन के लिए। याद रखिए, सफलता की शुरुआत कृतज्ञ हृदय से होती है।